मृत्यु मानव जाति को सत्य का पूर्ण दर्शन कराती है। मनुष्य का जीवन उसके पेट और उसकी भूख के समाज का हिस्सा है। गिरना असफलता नहीं है। असफलता तब आती है जब आप वहीं रुक जाते हैं जहां आप गिरे हैं। पृथ्वी पर सबसे खुश लोगों के पास सब कुछ सबसे अच्छा नहीं होता। मैं खुद को शांति प्रिय योद्धा कहता हूं, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ते हैं वो अंदर की होती है। आत्मा को किसी भी अध्ययन को गुलामी से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मजबूरी में सीखा जाता है वो मन में नहीं बैठता। बहस खत्म होने के बाद निंदा हारे हुए आदमी का हथियार बन जाती है। किसी भी समस्या के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि समस्याएं हमें जीवन की असली कीमत समझाती है। आज्ञा के प्रति जागरूकता ज्ञान की शुरुआत है। अगर आप गलत होना चाहते हैं तो भीड़ का अनुसरण करें। स्वयं को जानना ज्ञान की पराकाष्ठा है। हम सापेक्षिक अज्ञानता के संसार में रहते हैं। हम उसे सहज मान लेते हैं, क्योंकि यही हम सब जानते हैं। जब हम पहली बार सच्चाई का सामना करना शुरू करते हैं तो भयावह हो सकता है और बहुत से लोग अपने पुराने जीवन में वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर आप सत्य की तलाश जारी रखते हैं तो अंततः आप इसे बेहतर तरीके से संभालने में सक्षम हो जाएंगे। वास्तव में जब आप अधिक सच्चाई चाहते हैं तो आपके आसपास के कई लोग सोच सकते हैं कि आप अजीब हैं। ये समाज के लिए खतरा भी हो सकता है, लेकिन आपको परवाह नहीं होगी। एक बार जब आपने सच्चाई का स्वाद चख लिया तो आप कभी भी अज्ञानता की ओर वापस नहीं जाना चाहेंगे। अपने मानसिकता का ध्यान रखें। स्वयं को जानिए, क्योंकि एक बार जब हम स्वयं को जान लेते हैं तो हम अपनी देखभाल करना सीख सकते हैं। जो व्यक्ति उसके पास है उससे संतुष्ट नहीं है, वो कभी भी उस चीज से संतुष्ट नहीं होगा जिसे वो चाहता है। आप किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कैसे कर सकते हैं जब उसका सुख किसी और पर निर्भर करता हो? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे अपनी गलतियों की परवाह है। उसी तरह के व्यक्ति बने जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचें। दुनिया को चलाने के लिए हमें खुद चलना होगा। हम वही हैं जो हम सोचते हैं कि हम हैं। आत्मा के रोग दो प्रकार के होते हैं, पाप और आज्ञा। बिना प्रमाण और प्रदर्शन के विश्वास करना अज्ञानता और मूर्खता का कार्य है। जीवन के रहस्य को जाने बिना जीने का कोई अर्थ नहीं है। दुनिया में सम्मान के साथ जीने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम जो होने का दिखावा करते हैं वही हो जाए। आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मानव उत्कृष्टता का उच्चतम रूप खुद से और दूसरों से सवाल करना है। आप नहीं जानते कि आप क्या नहीं जानते। हर व्यक्ति में एक सूरज होता है, बस उन्हें चमकने दो। एक मंत्र। सच्चा ज्ञान ये जानने में है कि आप कुछ नहीं जानते। पुरुष के बराबर बनने की अनुमति दी जाती है तो वो उसकी श्रेष्ठ बन जाती है, उनके लिए जो इसे सभी शोर से ऊपर सुन सकते हैं। एक अच्छे और वफादार दोस्त से ज्यादा कीमती कोई संपत्ति नहीं है। दूसरों को कुचलना नहीं, बल्कि खुद को सुधारना है। शादी करो या ना करो, किसी भी सूरत में पछताओगे। वो सबसे अमीर है जो सबसे कम में संतुष्ट है। परंतु वास्तविक खतरा मृत्यु नहीं है, बल्कि एक दुष्ट जीवन जीना है। व्यस्त जीवन की पंजरता से सावधान रहें। जो लोग सबसे कम चीजें चाहते हैं वे देवताओं के सबसे करीब है। एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है। मैं विश्व का नागरिक हूं और मेरी राष्ट्रीयता सद्भावना है। अपने आप से सच्चे रहो। केवल अत्यंत साहसी या अत्यंत बुद्धिमान ही परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं। दोस्त धन की तरह होना चाहिए, जिसकी कीमत जरूरत पड़ने से पहले ही पता चल जाए। दूसरों को बदनाम न करें, बल्कि खुद को जितना हो सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश करें। करुणा की समझ के बिना विचारों के उच्चतम क्षेत्र तक पहुंचना संभव नहीं है। ये जीना नहीं है, बल्कि सही तरीके से जीना है। न्यायाधीश के गुण होते हैं विनम्रता पूर्वक सुनना, बुद्धिमानी से उत्तर देना, गंभीरता से विचार करना और निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना। आपको समय का सदुपयोग करके किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबों में ज्ञान के अलावा लोगों के जीवन का अनुभव भी होता है, जो बहुत ही अमूल्य है।
ताकत आपके विचार और बुद्धि में है। आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं, आप वही बन जाते हैं। अपनी कमजोरी को पहचानें और उसे दूर करें। जितनी कमजोरी दूर करेंगे, उतने ही मजबूत बनते जाएंगे। व्यक्ति के अंदर संतुष्टि का भाव होना चाहिए, क्योंकि संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इच्छाएं व्यक्ति के अंदर नफरत का भाव प्रकट करती है। व्यक्ति को हमेशा सच्चाई के साथ जीना चाहिए और सच्चाई का ही साथ देना चाहिए।